हेलो गाइस, तो आज हम कुछ पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो कि पेपरों में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन इनके मतलब क्या हैं। यूपीएससी भी पूछता है, कई बार स्टेट पीसीएस भी पूछते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत बार जो स्टूडेंट्स जो हैं इसको गलत तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक वर्ड आता है मोनार्की वर्सेस रिपब्लिक। आपने पढ़ा होगा, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी होगी या कोई दूसरी भी पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आता है कि जैसे ब्रिटेन में मोनार्की है, इंडिया एक रिपब्लिक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोनार्की और रिपब्लिक में फ़र्क क्या है। तो मोनार्की का सीधा मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज़ हेरिडिटरी, कि इसका मतलब कि स्टेट का हेड, जैसे कि वहाँ क्वीन थी तो वहाँ पे एक किंग क्वीन वाला सिस्टम चला रहा है, आगे उनके बच्चे ही रूल करेंगे। तो वो इसका मतलब कि कोई आम जो जनता है, सिटीजन्स हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकते हैं। पोस्ट इज़ नॉट ओपन टू ऑल। तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें कि हेड ऑफ द स्टेट से इसका मतलब है हेड ऑफ द गवर्नमेंट मे बी इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब पीएम के इलेक्शन हो सकते हैं, वो हो सकता है कि इलेक्टेड हो, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो हेरिडिटरी ही होगा। तो मोनार्की क्यों होती है, इसका एम क्यों है? इसलिए मोनार्की रखी जाती है कि कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन, जैसे अभी यूके में सिचुएशन हो गई थी कि एक पीएम चेंज हुआ, दूसरा हुआ, तो एक तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी और अनस्टेबिलिटी हो गई थी। तो एक हेड जो है वो फिक्स परमानेंट रहना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या मोनार्की और डेमोक्रेसी दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो इसका आंसर है यस। डेमोक्रेसी जो है वो अबाउट गवर्नमेंट होता है। डेमोक्रेसी का मतलब कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि कैसी है और क्या होगा। बट इफ़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट इलेक्टेड, अगर आप हेड जो गवर्नमेंट को हेड कर रहा है वो भी इलेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही होगी। सऊदी अरेबिया में जैसे किंग सिस्टम चलता है, कोई वहाँ पे आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, जनता की वोट करती है कि ये हमें रूल करेंगे। तो डिक्टेटरशिप दो तरह की होती है। अगर रूलर रूल करते हैं इंटरेस्ट ऑफ द पीपल में, जैसा जनता चाहती है वैसा रूल करते हैं, तो उसको हम बेनोवलेंट डिक्टेटरशिप बोलते हैं। और अगर जनता के इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल वो रूल नहीं करते हैं तो हम उसको अथॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं, कि सिर्फ एक ही सत्ता का राज चला जा रहा है, जैसा किंग चाहता है या जो भी हेड है गवर्नमेंट का वो चाहता है वो वैसा ही होगा। इसके ही एक कॉन्ट्रेरी आती है रिपब्लिक। कुछ उसमें जो है वो रिपब्लिकन सिस्टम होता है, जिसको हम रिपब्लिक, जैसे इंडिया में भी है। रिपब्लिक में क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट इज़ इलेक्टेड। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होगा। पोस्ट ओपन टू ऑल रहती है, जैसे कि हमारा कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट, तो वो हेड ऑफ द स्टेट है। मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी रहता है, ओपन टू ऑल नहीं है। लेकिन रिपब्लिक में प्रेसिडेंट जो है, जो स्टेट जो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, वो ओपन टू ऑल है, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। देखो जैसे इंडिया में भी आप देखते हो कि प्रेसिडेंट चेंज होता है, 5 साल के लिए कोई और है, फिर कोई और बन जाता है। तो मतलब कोई भी आम जनता में से कोई भी जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मोनार्की और रिपब्लिक में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, दोनों ही रिलेटेड टू हेड ऑफ द स्टेट हैं। एक में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी होता है, मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक में इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी पीएम से इन दोनों टर्म्स का कोई रोल लेना देना नहीं है। एक दूसरी टर्म आती है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री में इसमें आप ये ना समझें कि लोकसभा है, राज्यसभा है, ये एक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है और बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इस कॉन्सेप्ट को, पार्लियामेंट्री के कॉन्सेप्ट को टॉक्ड अबाउट किया किसने? टॉक्ड अबाउट जॉन लॉके ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। वो बोलते थे कि नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर, पावर की कंसंट्रेशन किसी एक हैंड में नहीं होनी चाहिए। क्यों? टू अवॉइड अथॉरिटेरियनिज्म, कि ऐसा नहीं हो कि एक बंदे का ही राज चलता रहे और वही लोगों को रूल करता रहे। तो 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की। एक जो लॉ बनाती है उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, एक जो लॉ बनाने को एग्जीक्यूट करती है उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और एक एडजुडिकेशन करती है जो ये देखती है कि जो लॉ बनाया है वो पीपल के इंटरेस्ट में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के
उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो एजुकेशन का काम करती है जुडिशरी। ग्रेजुअली क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक नॉर्म बन गया है, लेकिन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है इंडिया में। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया और नॉट। और जो सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वो भी आल्सो पार्ट है डीपीएसपी का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ दे रखी हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए, तो उसका भी पार्ट है ये कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होगी विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, जो दो ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के, जो एक जो लॉ बनाता है, एक जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है। दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इवॉल्व हुई, एक है प्रेसिडेंशियल, दूसरी है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल आपका एग्जांपल देख सकते हो यूएसए में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री जैसे इंडिया है। प्रेसिडेंशियल बोलती है कि कंप्लीट सेपरेशन होगा पावर का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, पार्शियल नहीं होगा, कंप्लीट। एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करेगी, लेजिस्लेचर अलग करेगा। लेकिन पार्लियामेंट्री बोलता है कि कोई कंप्लीट सेपरेशन नहीं होगा, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस ही चलेगा इंडिया में। एग्जीक्यूटिव और इसमें पार्शियल डिफरेंस होगा कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव को। ये इंडिया में सिस्टम चलता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने क्यों अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। एक तो ये कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रोल है लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव के ऊपर और एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर के। ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन भी आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बोरोड फ्रॉम, तो ब्रिटेन से हमने इस को बोरो किया है। अब जो एक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को कैसे कंट्रोल करेगी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल हैं, जैसे बजट कट में एक कट मोशन होता है, एडजर्नमेंट मोशन है, जहाँ पे आप करंट गवर्नमेंट से, सिटिंग गवर्नमेंट से पूछते हो, कैबिनेट मिनिस्टर से, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं जो देखती हैं कि जो भी आपने बजट में कोट किया है अमाउंट, क्या वो सही है, नहीं है, इतना ही अमाउंट चाहिए था आपको कि नहीं चाहिए था। क्वेश्चन आर होता है, पहला जो एजेंडा जब भी एक पार्लियामेंट में स्टार्ट होता है, लोकसभा हो में जब भी स्टार्ट होता है, राज्यसभा में, तो 0 आवर से पहले क्वेश्चन आवर होता है। उसमें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे एमपीज़ हैं वो क्वेश्चन पुट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के जो भी, और जो भी कंसर्न्ड मिनिस्टर होता है वो आंसर आउट करता है उन क्वेश्चंस को। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट थे, आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट की फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर रहता है, और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। और इसके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, जैसे इंडिया है और जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है, ब्रिटेन है, लेकिन प्रेसिडेंशियल किस में है, यूएसए में है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, चेक्स एंड बैलेंसेस ने, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड।